हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 15 एंड 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यू। बाकी देखिए कल कोई सेशन इसलिए नहीं आया करंट अफेयर का क्योंकि कल ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास हुआ नहीं और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं फालतू में किसी छोटी सी चीज़ के लिए एक सेशन और आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कल की और आज के हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट करवाएंगे। इसके अलावा जो हम डेली अपडेट्स देते हैं और जो एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको आप एक्सेस कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए इसको। एंड नाउ चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। ओके, सो ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NCLAT। अब देखिए एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पे अभी हो सकता है इन्हीं को परमानेंट कर दिया जाए या फिर किसी और को परमानेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछ रहे कि एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे NCLAT की किसे अभी अभी अपॉइंट किया गया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस एम वेणुगोपाल को आपका अभी अभी अपॉइंट किया गया एज दी एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NCLAT। अब देखिए NCLAT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। और देखिए बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, इसे 2016 में ही आपका बनाया गया था। ठीक है, मोर प्रिसाइसली 15 जून 2016। क्या है डेट, 15 जून 2016 में इसको बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया है। और अंडर कंपनीज एक्ट 2013, किसके अंडर बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसे बनाया गया है। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे बच्चों का आपको तो होगा DFCCL का एग्जाम आ रहा है पास में, तो बता दूं आपको जो DFCCL है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया, इससे आपका कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये भी एक कंपनीज एक्ट के अंदर ही बनाया गया, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, उसके अंडर में बनाया गया है। ओके, और उसके अंदर रजिस्टर्ड है DFCCL। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, 2006 में से रजिस्टर किया गया था। और बाकी दो DFCs आपके बनी ही रहे हैं, एक आपका ईस्टर्न, एक है वेस्टर्न, एक की लेंथ है 1504 और एक की अराउंड 1840 के आसपास। तो आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जिनका DFCCL उन्हीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप स्किप कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दी स्वामी ब्रह्मानंदा अवार्ड 2021, यानी 2021 के स्वामी ब्रह्मानंदा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, तो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार। आपको तो होगा आनंद कुमार एक मैथमेटिशियन, उन्होंने एक सुपर 30 नाम का इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसमें एक गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं IIT के लिए, तो इन्हीं को इस साल का स्वामी ब्रह्मानंदा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए थोड़े दिन पहले इनको एक और अवार्ड दिया गया था, अवार्ड का नाम था साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनररी अवार्ड। क्या नाम था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साराभाई, ये विक्रम साराभाई वाले साराभाई है, ठीक है, साराभाई टीचर साइंटिस्ट, एक सेकंड स्पेलिंग अपने थोड़ा चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, साइंटिस्ट नेशनल ऑनररी अवार्ड। ठीक है, बाकी आप लिख लीजिएगा नेशनल ऑनररी अवार्ड, तो ये भी इनको दिया गया था। तो आप ये मान के चलिए कि आप में से किसी न किसी एग्जाम में इन दोनों अवार्ड में से एक से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आनंद कुमार इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी हैज़ बीन ओपन, यानी भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर खोली गई, क्वेश्चन आपसे पूछा। आपको बता दूँ फर्न क्या होता है, आपने सुना होगा ना, हर्ब होती हैं, फिर होती है आपकी श्रब, ठीक है, ऐसी फर्न, ये सब क्या है, प्लांट्स की कैटेगरी होती है। ठीक है, प्लांट्स के टाइप होते हैं, हर्ब्स छोटे प्लांट्स, फिर श्रब्स उनसे बड़े, फर्न उनसे और बड़े, तो इस तरीके की कैटेगरीज होती हैं। तो आपसे ये कह रहे हैं कि भारत की लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर ओपन करी गई है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन है उत्तराखंड के अंदर आपकी इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी को ओपन किया गया। ठीक है, और चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं उत्तराखंड से जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर एक पूरा स्टेट कवर करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए उत्तराखंड को कवर करेंगे। सो देखिए उत्तराखंड आपको पता होगा नवंबर 2000 में बनाया गया था। अच्छा, इसी के साथ साथ देखिए 2000 में और कौन कौन से स्टेट बने थे, तो छत्तीसगढ़ एक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी 2000 के अंदर ही आपका बना था। इसके अलावा देखिए झारखंड, ये दोनों भी आपके 2000 के अंदर ही बने थे। ठीक है, जिस साल में उत्तराखंड बना। इसके अलावा देखिए गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य, CM है पुष्कर सिंह धामी, ध्यान रखेंगे चेंज हो गए, दूसरी बार चेंज हुए हैं उत्तराखंड के CM। इसके अलावा देखिए फेमस डांसेस कौन कौन से हैं, है आपका बराड़ानटी, छोरा, भूतिया, छोइया और मुखौटा। कौन कौन से हैं, बराड़ानटी, छोरा, भूतिया, छोइया और मुखौटा, ये सभी फेमस डांसेस है उत्तराखंड के। तो ध्यान रखेंगे, अगर इनमें से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और स्पेशली जो इनके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उत्तराखंड PSC वगैरह, उसमें जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडिया का जो फर्स्ट लाइकन पार्क था यहाँ पे एक मुंशियार डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे खोला गया। फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन था वो भी उत्तराखंड के अंदर ही बनाया गया। और जो फर्स्ट आपका फॉरेस्ट हीलिंग पार्क था ये भी आपका उत्तराखंड के रानी खेत के अंदर खोला गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट लाइकन पार्क, फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन और फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग पार्क जो है आपको उत्तराखंड के अंदर है।
बाकी अगर आप उत्तराखंड के किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखेंगे। लाइकन पार्क आपको मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्रिप्टोगेमिक गार्डन आपका देहरादून में है, और फॉरेस्ट हीलिंग पार्क आपका रानीखेत में, ठीक है। इसका देखिए कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन से हैं, पूरनगिरी मेला, सियालदे बिकौती मेला, हरेला एंड बितौली फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा देखिए हिल यात्रा होता है, फिर आपका एक बिसु मेला होता है, और एक आपको उत्तरयानी। मैं आपको बताता हूँ ये उत्तरयान नहीं है, उत्तरयानी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तरायण होता है आपका गुजरात के अंदर, ये आपको उत्तरयानी मेला, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर उत्तरयानी लिखा है तो हमेशा उत्तराखंड आंसर होगा, और उत्तरयान है तो गुजरात आंसर होगा, ठीक है। इसका देखिए नेशनल पार्क कौन से हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपको पता होगा इंडिया का पहला नेशनल पार्क, तो इसका पहले नाम था हैनली नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क है यहाँ पे एक, इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि गंगोत्री बहुत कम पूछते, सबको पता है कि गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए बच्चे से गेस कर लेते हैं, बट जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल रट लीजिए इनको दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉन दी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021, यही 2021 का जो आपका इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, जो कि आपकी एक फॉर्मूला 1 रेस है, ठीक है, F1 रेस है, ठीक है। तो इसको किसने जीता, क्वेश्चन से पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, जरा गैस करिए, ऑप्शन ए डैनियल रिकार्डो, ठीक है। तो डैनियल रिकार्डो ने आपका जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को इस साल, ठीक है, और ये फॉर्मूला 1 रेस से ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर 5-day वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन हैज़ स्टार्टेड, यानी इनमें से किस जगह पर आपका 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू करी गई, क्वेश्चन से पूछ रहा है क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर के अंदर आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन को शुरू किया गया, 5 डे का एग्जीबिशन है पूरा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछता भी इस तरीके के सवाल, तो आप ध्यान रखेंगे श्रीनगर के अंदर ये शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई J&K के अभी LG कौन है, ठीक है, और लद्दाख के भी LG बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, यानी लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अभी भी नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसको आप इलेक्ट भी लिख सकते हैं, ELECT इलेक्ट भी लिख सकते हैं, ओके। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नजीब मिकाती। क्या नाम है, नजीब मिकाती को आपका अभी भी अपॉइंट किया गया एज दी न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी नए प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के, ठीक है। लेबनान की आपकी कैपिटल है बेरूत, आप ध्यान रखेंगे क्या नाम कैपिटल है, बेरूत। और काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि लेबनान वगैरह में दिरहम चलता होगा, दिनार चलता होगा, इस तरीके की बच्चों को करेंसी लगती है, बट लेबनान में आपका चलता है पाउंड, आप ध्यान रखेंगे यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड है, ठीक है। मैंने कभी काफ़ी सारे बच्चों को देखा, मैं जब क्लासेस में पूछता हूँ बच्चों से, तो वो चलते सर यहाँ पे दिरहम चलता होगा, दिनार चलता होगा, नहीं, बट यहाँ पे क्या चलता है, पाउंड, ओके। तो ध्यान रखेंगे लेबनान की करेंसी पाउंड है और यहाँ की कैपिटल है बेरूत, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ द PNB, यानी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर होल्डर डायरेक्टर के रूप में किसे अभी भी अपॉइंट किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेखा जैन को आपका अभी भी अपॉइंट किया गया एज दी शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और देखिए PNB से आपके पहले भी एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे, जैसे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो देखिए PNB को आपको एस्टेब्लिश किया गया था 1894 में, और इसके फाउंडर्स कौन है, जो चीफ इसके फाउंडर्स हैं, मेन फाउंडर्स हैं आपके दयाल सिंह मंजीठिया और लाला लाजपत राय। कौन कौन से हैं, दयाल सिंह मंजीठिया, ठीक है, दयाल सिंह मंजीठिया, ठीक है, ये एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, ठीक है। और ये आपके लाला लाजपत राय, लाला मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट थे लाला लाजपत राय, ये दो मेन इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है, चीफ फाउंडर्स हैं PNB के। इसके अलावा देखिए PNB पहले क्या था आपका, जब फाउंड किया गया था तो लाहौर में फाउंड किया गया था, कहाँ पे फाउंड किया गया था, लाहौर में, बट अभी इसका आफ्टर इंडिपेंडेंस हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ये आप ध्यान रखेंगे। न्यू दिल्ली में भी इसका करंट हेडक्वार्टर द्वारका में, न्यू दिल्ली के, अगर आप दिल्ली में रहता हो बताओ द्वारका कहाँ पर है। इसके बाद देखिए अभी इसके CEO कौन है, CEO है इसके, मैंने आपको पहले भी कर कराया, SS मल्लिकार्जुन राव, ठीक है, SS मल्लिकार्जुन राव। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं मेरे सेशंस को तो आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी कर करा रखा है। SS मल्लिकार्जुन राव कौन है, इसके अभी भी CEO है, क्या कहते हैं, PNB के, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप एक जगह पे लिख लीजिए, स्पेशली बैंकिंग वाले बच्चे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, यानी इनमें से किस देश के साथ भारत ने अभी अभी क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को शुरू किया है, क्वेश्चन से पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, USA, यानी USA के साथ हमने अभी अभी शुरू किया है
क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विद विच कंट्री इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड्स। सो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से किस देश के साथ इंडिया ने अभी भी जॉइंटली लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड्स, ताकि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल उसको हम आगे क्या कह सकते हैं अचीव कर सकें। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। यानी डेनमार्क के साथ हमने अभी अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड्स को कह सकते हैं जॉइंटली लॉन्च किया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैड कंक्लूडेड 6th एडिशन ऑफ द मैरीटाइम डायलॉग। यानी इनमें से किस देश के साथ भारत ने अभी अभी छठा संस्करण किया मैरीटाइम डायलॉग का। ठीक है, सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। जापान के साथ हमने अभी अभी किया एक मैरीटाइम डायलॉग। इसके बाद देखिए जापान के साथ, और जापान के साथ क्या मतलब हमारी जो क्वाड कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, जापान और यूएसए, इन तीनों के साथ मिलके इंडिया ने अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। ठीक है, क्या नाम है उसका आप बता सकते हैं? मालाबार। पता होगा आप हर साल करते हैं। सो मालाबार उस एक्सरसाइज का नाम है जिसमें चारों क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और एक नेवल एक्सरसाइज होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू क्या था आप लोगों के लिए। सो देखिए लास्ट सेशन में आपका क्वेश्चन फॉर यू था हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमंस। तो जो ह्यूमंस के अंदर जो थायरॉयड ग्लैंड होती है तो इसकी जो बैक साइड होती है वहाँ पे कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं मैंने ऐसे उठा लिया, SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ऑन दी बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये आपकी थायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे आपकी थायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो बैक साइड है ये इसका बैक साइड का यहाँ पर डायग्राम है। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड हो गई ये वाली। ठीक है, इसका ये जूम मैप है, मतलब जूम डायग्राम है। और यहाँ पे ये देखिए ये स्पॉट, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो मैं कौन सा कलर ले लूँ यार, वाइट चलेगा केस पे? यस, बिल्कुल नहीं, वाइट तो और अच्छे से नहीं चल रहा, मैं ब्लू ले लेता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं आपकी क्या 4 जो येलो येलो दिख रही है आपको, ये हैं आपकी 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा। यानी कैलकाटा में आपका ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इसके संस्थापक कौन है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। फाउंडर कौन है पूछा गया क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये रहे आपके ऑप्शंस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको करेक्टली आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी देखिए मैं ये चाहूँगा कि आप इसका ईयर भी बताएं कि भाई किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक कि आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चला। अगर सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक कर सकते हैं। फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं बीच बीच में जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा बीच बीच में बताना तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अपना कोई और सुझाव भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।